योग दर्शन चतुर्थ कैवल्यपाद सूत्र संख्या 4 है निर्माण चित्तान्यस्मिता मात्रात्। इस सूत्र के अवतरणिका में लिखा है, जब योगी बहुत शरीरों को बनाता है तब क्या वे शरीर एक मन वाले होते हैं अथवा अनेक मन वाले। तो इसको आगे सूत्र में ये बता रहे हैं। सूत्रार्थ है, जिन समस्त चित्तों को औषधि मंत्र तप और समाधि के माध्यम से उत्कृष्ट बनाया जाता है, वे सभी चित्त अहंकार नामक तत्व से उत्पन्न होते हैं। तो पहला सूत्र में आया था कि हम जब सिद्धियों को प्राप्त करते हैं, कोई विशेष उपलब्धि को प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसके उपाय बताए थे। पूर्व जन्म के संस्कार से अथवा जन्म से, औषधि से, मंत्र से, तप से और समाधि के माध्यम से। तो ये जो साधन हैं, इनके माध्यम से क्या होता है, जो अहंकार है, अहंकार भी तत्व है, अथवा कह लीजिए कि जो मन चित्त है, अहंकार से जो बनता है चित्त, उसको हम पात्र बनाते हैं। अर्थात कोई भी जो हम क्रियाएं करते हैं वह मन के माध्यम से, चित्त के माध्यम से हम अपने अंदर आता है। अर्थात आत्मा तो मूल है और मन चित्त के माध्यम से, इंद्रियों के माध्यम से उसको सब देखना सुनना आदि क्रियाएं वो करता है। तो इन सब साधनों से मन चित्त को हम शुद्ध करते हैं और उसको पात्र बनाते हैं। और जितना जितना हम पुरुषार्थ करते हैं इन साधनों के माध्यम से, उतनी मात्रा में फिर हमारे चित्त शुद्ध होता है। और जितना भी हम पढ़ना सुनना अलग अलग प्रकार से क्रियाएं करते हैं, उसका मूल उद्देश्य क्या होता है कि हम जो श्रेष्ठ आचरण है, व्यवहार है, उसको अपने जीवन में ले आए। और उसके लिए एक दिन में होता नहीं, एक दिन में अथवा एक बार सुन लेने से, पढ़ लेने से वो हमारे जीवन में नहीं आता है। इसलिए अनेक प्रकार के विषय और अनेक बार सुनते हुए, पढ़ते हुए उसको हमको अपने मन में बिठाना होता है। जैसे युद्ध क्षेत्र में जाते हैं तो किस प्रकार से कौन शत्रु वार करेगा हमको पता नहीं, किसी प्रकार से, हजारों प्रकार से वो वार कर सकता है। उसके लिए हमको उस प्रकार से अस्त्र शस्त्र पहले से तैयार रखना पड़ता है। तो ऐसे ही ये जो जीवन है, जीवन रूपी युद्ध क्षेत्र है, उसमें हम हैं। अभी अलग अलग प्रकार से व्यक्ति हैं, अलग अलग प्रकार से संस्कार से युक्त व्यक्ति हमारे सामने आते हैं, व्यवहार करते हैं। और उसमें कभी कोई वो इस प्रकार से प्रतिकूल व्यवहार करेंगे, ऐसे हमारे सामने समस्याएं खड़े कर देंगे, अथवा बहुत कारणों से हमारे पास समस्याएं आएंगे। उसको समाधान करने के लिए पहले से हमें प्रस्तुत रहना पड़ता है। और प्रस्तुत रहना अर्थात उतना ज्ञान हमारे पास होना चाहिए कि उस परिस्थिति में उसका हम प्रतिक्रिया किस रूप में करें। तो उसके लिए यह चित्त का निर्माण करना होता है। इस सूत्र में उसके ऊपर बताएंगे। तो उससे पहले कुछ हम एक वेद मंत्र के विषय में चर्चा करेंगे। एक वेद मंत्र में ईश्वर से प्रार्थना आदि के विषय में दिया है। ऋग्वेद के मंत्र है, न तस्य द्यावा पृथ्वी अनुव्यचो। ऐसा ये लंबा मंत्र है। इसके व्याख्यान में ऋषि दयानंद जी आर्याभिविनय में लिखते हैं कि हे परमेश्वर युक्त ईश्वर, आप इंद्र हो। हे मनुष्यों, जिस परमात्मा का अंत इतना है यह ना हो, उसकी व्याप्ति का परिमाण यत्ता कोई ना कर सके।
अर्थात सूर्य आदि लोक सर्वोपरि, आकाश तथा पृथ्वी मध्य निकृष्ट लोक, ये लोग कोई उसके आदि अंत को नहीं पाते। इतना बड़ा ईश्वर बनाए हैं संसार को कि उसका आदि अंत पाना बहुत कठिन है। वह सबके बीच में परिपूर्ण हो रहा है। अंतरिक्ष में जो दिव्य जल है तथा सब लोग सो भी अंत हम नहीं पा सकते। जो पृथ्वी लोक है, देवलोक हैं, अंतरिक्ष लोक हैं, तो ऐसे ईश्वर का पार पाना बहुत मुश्किल है और ऐसे ईश्वर की हमें उपासना करनी चाहिए। और एक अर्थ कर रहे हैं कि हे परमात्मन, आपका पार कौन पा सके, क्योंकि एक अपने से भिन्न सहाय रहित स्व सामर्थ्य से ही सब जगत को आप अनुशक्त अर्थात उसमें व्याप्त होते हैं और आपने ही इसको उत्पन्न किया है। फिर जगत के पदार्थ आपका पार कैसे पा सकें, अर्थात आप जगत रूप कभी नहीं बनते, ना अपने में से जगत को रचते हो, किंतु अनंत अपने सामर्थ्य से ही जगत का रचन, धारण, प्रलय यथा काल में करते हो। इससे आपका सहाय हम लोग को सदैव है। तो परमात्मा इतना महान है, अलग अलग प्रकार से जगत को बनाते हैं, कितने सामर्थ्यशाली है, और वह इतने बड़े बड़े सृष्टि को बनाने में, शरीरों को बनाने में किसी की सहायता नहीं लेते हैं। और एक अर्थ कर रहे हैं कि परमेश्वर के किसी गुण की सीमा कोई मनुष्य और परमेश्वर की सीमा कोई लोग ग्रहण नहीं कर सकता, अर्थात प्राप्त नहीं कर सकता, जान नहीं सकता। जैसे ईश्वर प्राप्त युक्त कर्म करने वाले मनुष्यों के लिए दुख फल देकर पीड़ा देता हुआ दुष्टों की ताड़ना करता है, दंड देता है, तथा सूर्य बादलों के अवयवों का विदारण करता हुआ युद्ध करने वाले योद्धा के समान वर्तता है, वैसे सज्जन मनुष्यों को भी होना चाहिए। अर्थात यहाँ कहना चाह रहे हैं कि परमात्मा इतने महान हैं तो हम ईश्वर के संतान हैं, तो हम अपने सामर्थ्य को इतना बढ़ाएं कि हम यहाँ भी अलग अलग प्रकार से कौशलों को करते हुए अधिक से अधिक लोगों को लाभ पहुँचाएं और दुष्टों को भी ताड़ना करें। जैसे योद्धा दुष्टों को ताड़ना करता है, ऐसे भी हम अपने सामर्थ्य को बनाते हुए जो यहाँ पर दुष्ट कार्य करता है, गलत प्रचार करता है, संसार के विनाश के लिए उपाय करता है, उसको हम दंड दें। ये संभव कब होगा? जब हम पहले संकल्प करेंगे और धीरे धीरे अपने सामर्थ्य को बढ़ाते चलेंगे। सामान्य रूप से व्यक्ति कंफर्ट जोन में रहना चाहता है, अर्थात अपने सुविधा ही देखता है, परिवार के, अपना, कि उससे बाहर वो निकलता ही नहीं, दूसरे का सोचने के लिए उसके पास समय ही नहीं रहता है। केवल व्यापार धंधा नौकरी किया, फिर अपना ही करने लग जाता है। लेकिन आध्यात्म मार्ग में चलने वाला व्यक्ति धीरे धीरे करते हुए अपने सामर्थ्य को बढ़ाता रहता है और उसके अंदर ऐसे सामर्थ्य आ जाता है कि वह उपकार के लिए बाहर निकलता है। कुछ समय लगता है, कुछ साल भी लग सकता है, लेकिन उसके अंदर वो क्षमता आने लग जाता है। ईश्वर का स्वभाव जो है, ईश्वरीय गुणों को जो धारण करेगा उसके अंदर भी वो सामर्थ्य आ जाएगा। तो हमें ईश्वरीय गुणों को धारण करना चाहिए। ईश्वर के विषय में इस प्रकार जब हम विचार करते हैं कि परमात्मा इतना बड़ा कार्य जब करते हैं तो हम तो कुछ करें, यह भावना लेके जब चलते हैं तो उसमें हमको विशेष लाभ होता है। और एक श्लोक है, आप लोग कभी सुने होंगे कि नहीं, जो योगी व्यक्ति होते हैं उनका परिवार किस प्रकार से होते हैं, उसके विषय में इसमें दिया गया है। धैर्यं यस्य पिता क्षमा च जननी शान्तिश्चिरं गेहिनी सत्यं मित्रमिदं दया च भगिनी भ्राता मनः संयमः शय्या भूमितलं दिशोऽपि वसनं
ज्ञानामृतं भोजनं ये ते यस्य कुटुम्बिनो वद सखे कस्मात् भयं योगिनः। तो योगी के परिवार कैसे होता है अथवा किस प्रकार से वो अपने मानसिक चित्त को स्तर को बनाता है। तो इसमें कह रहे हैं कि धैर्य जिसका पिता है, क्षमा जिसकी माता है। योगी के पिता कौन है? धैर्य। क्षमा माता है। लंबे काल तक साथ देने वाली शांति जिसकी स्त्री है। सत्य जिसका मित्र है। दया जिसकी बहन है। मन का संयम जिसका भाई है। भूमि ही जिसकी सैया है। दिशाएं ही जिसके वस्त्र हैं। और ज्ञान रूपी अमृत का पान करना ही जिसका भोजन है। हे मित्र, जिस योगी के ऐसे कुटुंबी जन हैं उसे संसार में किससे भय होगा, अर्थात किसी से भी भय नहीं होगा। तो हम ऋषि दयानंद जी की जीवनी जब पढ़ते हैं तो हम देखते हैं ऋषि दयानंद जी कितना निर्भीक होके सत्य का, धर्म का प्रचार करते थे। तो इन गुणों से युक्त होकर जो जीवन यापन करता है, योगाभ्यास करता है, तो उसके जीवन में भय नहीं होता है। वो कहीं पर समझौता नहीं करता है। सामान्य रूप से हम समझौता क्यों कर देते हैं? क्योंकि भय रहता है, कभी हमारे परिवार के ऊपर संकट ना आ जाए, कभी कोई हमारी निंदा ना कर दे, कोई हमारी अपमान ना कर दे। तो जब इस गुणों को हम धारण करते हैं, धैर्य है, क्षमा है, शांति है, मित्र हमारा श्रेष्ठ मित्र होते हैं, मन का संयम होता है और ज्ञान रूपी अमृत को हम निरंतर पान करते हैं, तो इतना हम दृढ़ बन जाते हैं, मजबूत बन जाते हैं कि हम सत्य के साथ समझौता नहीं करते हैं, सत्य आचरण में दृढ़ रह पाते हैं। सूत्र में आते हैं हम। तो जो चित्त के विषय में कहा गया, तो पहले हम विचार किए कि ईश्वर के विषय में ऐसे ऐसे विचार करना है, फिर ईश्वरीय गुणों को धारण करना है। दूसरा, योगी के परिवार, ये सब श्रेष्ठ गुण हैं। प्रारंभ में हम चित्त में, मन में इन सबको धारण करते हैं, बार बार मन से विचार करते हैं, संकल्प करते हैं। और संकल्प जो करते हैं, संकल्प अर्थात क्या है? व्रत है, संकल्प है, नियम है। जो हम सुनते हैं ना, व्रतों का पालन करना चाहिए, नियमों का पालन करना चाहिए, संकल्प से युक्त होना चाहिए। तो संकल्प अर्थात जो हम जानते हैं, हमारे पास जो ज्ञान है, ज्ञान को क्रिया रूप में दे देना, ये संकल्प है। जैसे हम बोलते हैं कि रात को जल्दी सोना चाहिए, ये तो हमको पता ही है, कई दिनों से सुन ही रहे। लेकिन उसको जो ज्ञान हमारे पास है, क्रिया के साथ जोड़ देना कि मुझको तो आज से सोना है जल्दी, 10 साढ़े 10 तक तो मुझको सो ही जाना है। तो ये क्या है? संकल्प हो गया। फिर उसको निरंतर जब करते जाते हैं तो संकल्प को हम साकार कर दिए। ऐसे ही सुबह जल्दी उठने का, समय पर भोजन करने का, रोज़ स्वाध्याय करने का, सत्संग करने का, संध्या ध्यान आदि करने का, तो हम संकल्प लेते हैं। हमको पता है ये सब करना चाहिए। और ये जो हमको पता है, जो बातें, जो ज्ञान हमारे अंदर है, उसको क्रिया के साथ जब जोड़ देते हैं तो वह संकल्प हो जाता है कि मुझको ये करना है। तो इस रूप में हमको जो जो श्रेष्ठ बातें, ज्ञान हमारे पास है, उसको क्रिया रूप देने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। और उसको निरंतर करते जाते हैं तो हमारा श्रेष्ठ संकल्प बढ़ता जाता है। नया नया संकल्प हम लेते रहते हैं और उसको सार्थक करने में भी सफल हो जाते हैं। कोई भी बुरा कार्य और अच्छा कार्य कहीं ना कहीं से शुरुआत तो हम करते ही हैं। बुरे कार्य जो भी करता है कहीं ना प्रारंभ करता है। ऐसे ही अच्छे कार्य हम करने का जब ठान लेते हैं, फिर करते जाते हैं, तो अच्छे कार्यों करने का जो कार्य है वो धीरे धीरे बढ़ता रहता है, अच्छे कार्य। और उसको हम धीरे 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 छोटे कार्य पहले करते हैं, फिर बड़ा कार्य करने लग जाते हैं। जैसे प्रारंभ में कोई
कोई कुछ याद करता ही नहीं है। शास्त्र के विषय में है, मंत्र है, श्लोक है और अच्छे अच्छे शास्त्रों की बातें हैं, कुछ को याद ही नहीं करता है। और उसको बताया गया कि जो शास्त्र में है उसको हमारे पास याद भी रखना चाहिए। यदि याद रखते हैं तो हमारे मुश्किल घड़ी में काम आते हैं, और याद रहने से हमको संतोष भी होता है। जैसे यम नियम की परिभाषा है, आर्य समाज के नियम हैं, और बहुत सारी बातें जो हम सुनते हैं शास्त्र के, उसको याद करना चाहिए। 16 संस्कारों का नाम है। पंचमहायज्ञ के विषय में भी हमको आना चाहिए, उनकी परिभाषा। और इस प्रकार से योग दर्शन आदि का सूत्र भी याद कर सकते हैं। और सत्यार्थ प्रकाश में भी कुछ पंक्तियाँ, विशेष जो पंक्तियाँ हैं उसको याद करना चाहिए। अच्छे अच्छे मंत्रों को भी याद करना चाहिए, उनके अर्थ को याद करना चाहिए। प्रारंभ में तो कम से कम हमको कितना याद होना चाहिए? प्रातःकालीन मंत्र तो याद होना चाहिए। भोजन मंत्र है, भोजन प्रारंभ मंत्र, भोजन समाप्ति मंत्र है। और जो संध्या मंत्र पूरा याद होना चाहिए। शयनकालीन रात्रि में जो सोते समय जो मंत्र पाठ करते हैं वो भी हमको याद होना चाहिए। तो इन मंत्रों को पहले अच्छे प्रकार याद करना, फिर उसके शुद्ध उच्चारण करना, किसी आचार्य या विद्वान आदि से संपर्क करके उनके मार्गदर्शन में उच्चारण भी शुद्ध करना। और जब ये हो जाता है फिर आगे उन मंत्रों का अर्थ भी हमको याद हो। तो ऐसे प्रत्येक दिन किसी को पहले कोई शुरू ही नहीं किया याद करना, और जब पता लगा कि याद करना चाहिए फिर वो याद करना शुरू करता है। 1 मंत्र कर लिया, 2 मंत्र कर लिया, 5 मंत्र कर लिया, ऐसे करके वो बहुत सारा याद कर लेता है। तो बुद्धि का सामर्थ्य बढ़ जाता है, और साथ साथ उसको मन में उत्साह भी बढ़ता जाता है। तो ऐसे हमको अच्छे कार्यों को करने का संकल्प करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। सूत्र में आइए यहाँ पर हिंदी भाग देखते हैं। योगार्थ प्रकाश। इस सूत्र में यह बतलाया है कि अस्मिता अहंकार से बने चित्त को योगी विविध स्तर का बना लेता है। तो जो चित्त है, मन है, उसको हम अनेक प्रकार से निर्माण कर सकते हैं, अनेक प्रकार से निर्माण कर सकते हैं। अर्थात कोई सामान्य चेतना में जीता है, कोई छोटे मोटे सोचता रहता है, और कोई विशाल सोचता है, हजारों व्यक्ति का पुण्य करने का, लाखों व्यक्ति को उपकार करने का, लाखों व्यक्ति का सहयोग करने का कैसे विचार हो रहा है उसके मन में। और मन में जब आता है धीरे धीरे करके ईश्वर सामर्थ्य दे देते हैं, और एक दिन वो बड़ा कार्य भी कर लेता है। तो चित्त को हम इस रूप से निर्माण कर सकते हैं, बना सकते हैं। सत्व आदि 3 गुणों से महत्त्व का निर्माण होता है, और उससे अस्मिता अहंकार का निर्माण होता है। अहंकार से चित्त व मन का निर्माण हुआ है, अर्थात ईश्वर ने किया है। तो चित्त और मन कोई अलग द्रव्य नहीं है, दोनों एक ही है। कार्य की दृष्टि से अलग अलग जगह पर बोल दिया जाता है। अंतःकरण चतुष्टय जब बोलते हैं मन बुद्धि चित्त अहंकार, तो मन और चित्त एक है, लेकिन इस रूप से बोल दिया जाता है। तो आप लोग को भी ये जान होना चाहिए, मन कह लीजिए अथवा चित्त कह लीजिए, एक ही द्रव्य है, लेकिन बोलने में, शास्त्र के कथन में अथवा चर्चा में बोल दिया जाता है। जैसे संकल्प विकल्प करता है तो मन है, और चित्त में वृत्ति आ जाते हैं अथवा चित्त वृत्तियों को निरोध करना है, तो इस प्रकरण में भी एक ही समझना चाहिए। इसका तात्पर्य यह है कि चित्त अस्मिता मात्र से बना है, अर्थात उसका उपादान कारण अस्मिता है। उस चित्त को योगाभ्यास से योगी विविध स्तर का बना लेता है। इसी पाद में कहा गया है 6ठा सूत्र में, तत्र ध्यानजम अनाशयम, आगे इसका वर्णन करेंगे। इसका अर्थ यह है कि ध्यान से, समाधि से उत्पन्न चित्त वासनाओं से रहित होता है। वासना अर्थात जो सुख दुख के संस्कार है वो इकट्ठा हो जाता है, वासना से युक्त हो जाता है, अर्थात गलत संस्कारों से युक्त होता है। इससे यह सिद्ध है कि उपादान कारण से चित्त की उत्पत्ति का प्रसंग नहीं है। उपादान कारण से चित्त का उत्पत्ति अर्थात इस रूप में होता है, अहंकार से मन बनता है, किंतु ज्ञान से, ध्यान से, विविध प्रकार के साधनों से चित्त को संस्कृत बनाया जाता है।
अर्थात शुद्ध किया जाता है, एकाग्र किया जाता है चित्त को। इस पाद के चौथे सूत्र की अवतरणिका में जो कहा है कि योगी अनेक शरीरों का रचना करता है, शरीरों की रचना करता है, वे शरीर मन सहित होते हैं व मन रहित, ऐसे बताया गया है। तो इस अवतरणिका की बात को चौथे सूत्र में साथ संबंध किया गया है, दोनों को जोड़ा गया है। इसका अर्थ यह है कि योगी अस्मिता मात्र से अनेक चित्तों को बना लेता है और वे सब शरीर चित्त सहित हो जाते हैं। यदि यह मान लिया जाता है कि योगी अनेक शरीरों को बनाकर उनको अपने बनाए हुए अनेक मन से युक्त कर देता है, तो यहाँ पर प्रश्न उठता है कि जब योगी अनेक शरीरों को बनाकर उनको अनेक मन से युक्त करता है, तो शरीर जीवात्मा के बिना जीवित कैसे रहता है? तो यदि कोई कहे कि योगी उनको जीवित रखने के लिए स्वयं उन शरीरों में प्रवेश कर जाता है, तो यह संभव नहीं है। समस्त शरीरों में एक योगी एक साथ प्रवेश नहीं कर सकता, क्योंकि आत्मा अणु है, इसलिए एक शरीर में रह सकता है, अनेक शरीरों में नहीं। ऐसी स्थिति में वे सभी शरीर जीवित नहीं रह सकते हैं, क्योंकि एक शरीर में तो एक ही आत्मा रहता है, तो अनेक मन को कैसे निर्माण कर देता है, अनेक शरीर में कैसे प्रवेश कर लेता है? तो जब योगी अपने शरीर को छोड़कर उन अनेक शरीरों में प्रवेश करने जाएगा, तो योगी का शरीर मर जाएगा। कोई कह सकता है कि योगी उन शरीरों में से आकर अपने शरीर को जीवित कर लेता है। तो इस विषय में स्वामी दयानंद सरस्वती जी सत्यार्थ प्रकाश के 14वें समोल्लास में लिखते हैं कि भला जीवित से मृतक और मृतक से जीवित कैसे हो सकता है? ईश्वर की व्यवस्था अच्छेद्य है, अभेद्य है, कभी अदल बदल नहीं हो सकती। शरीर की रचना के विषय में स्वामी दयानंद सरस्वती जी लिखते हैं कि देखो, चाहे कितना ही कोई सिद्ध हो, तो भी शरीर आदि की रचना को पूर्णता से नहीं जान सकता। तो शरीर के अंदर एक ही आत्मा एक समय में रह सकता है, शरीर से बाहर निकला तो ये शरीर मर जाएगा। तो अनेक चित्त जो बनाने की बात है, उसका मतलब आगे बता रहे हैं। जब शरीर की, मन की, इंद्रियों की रचना को कोई भी कितना भी सिद्ध हो, पूर्ण रूप से जान ही नहीं सकता, तो बना भी नहीं सकता। तो बनाने के बाद जो कहा गया है उसका तात्पर्य अलग है। इसलिए ना तो योगी शरीर, मन, इंद्रियों को बना सकता है, न पूर्ण रूप से जान सकता है। इसलिए अनेक शरीरों को, मन, इंद्रियों को बनाने की जो मान्यता व्यास ऋषि की नहीं हो सकती, ये प्रक्षिप्त है, अर्थात इसकी व्याख्या कोई अलग गलत रूप में किया है और मिलावट हुआ है, इस रूप में हम मान सकते हैं। क्योंकि जो ऋषियों की कसौटी हैं उसमें ये बात आता नहीं है, समझ में नहीं आता। ये तो संभव है कि योगी योगाभ्यास आदि अनेक साधनों से अपने शरीर को समय समय पर विविध स्तर का बना लेता है। देखिए, एक व्यक्ति है, क्रोध से, मोह से, लोभ से युक्त हो जाता है, गलत कार्य करता रहता है, इंद्रियों के दासत्व से जीता रहता है, और ध्यान, साधना, उपासना, अच्छे लोगों के संग, श्रेष्ठ कार्य को करते हुए वही व्यक्ति थोड़ी समय बाद पूरा परिवर्तन हो जाता है, अपने समझ से बाहर हो जाता है कि इतना श्रेष्ठ परिवर्तन कैसे आ गया। तो व्यक्ति अपने चित्त को मेहनत करते हुए, अपने गुणों को प्रकाशित करते हुए बहुत उत्कृष्ट बना लेता है। वही शरीर तो रहता है, वही आत्मा है, उसके अंदर वही मन, इंद्रियां आदि हैं, लेकिन संगति आदि के माध्यम से, पुरुषार्थ के माध्यम से, श्रेष्ठ साधनों के माध्यम से वह अपने आप को पूरा परिवर्तन कर लेता है। तो यह बात, तो इसी का नाम शरीर यहाँ पर समय समय पर विविध स्तर का बना लेता है।
इसी का नाम शरीर का निर्माण और मन का निर्माण है, अर्थात इनको उत्तम बना लेना। तो इस बात को पूर्व ध्यान समाधि से चित्त को वासना रहित बनाना सूत्रकार ने माना है, किसी उपादान कारण से नहीं। शरीर मन इंद्रियों को सुसंस्कृत करना ही निर्माण है। तो इसका पूरा सार क्या निकला कि हम अपने मन को एकाग्र कर सकते हैं, अपने नियंत्रण में रख सकते हैं, अपने जीवन को श्रेष्ठ बना सकते हैं। तो श्रेष्ठ साधनों को अपनाते हुए अच्छे संगति से बार बार अच्छाई को ग्रहण करते हुए, अच्छे विचारों को लाते हुए हम अपने आप को बहुत अधिक उत्तम श्रेष्ठ बना सकते हैं। चाहे कितना ही कोई पतित हुआ हो, कितने ही दुर्गुणों से युक्त हो, वह अच्छा बन सकता है, अपने आप को निर्माण कर सकता है। तो इस सूत्र में यह कहा गया। तो अभी आप लोग को कुछ पूछना हो तो बताइए। आप लोग को कुछ पूछना हो किसी को तो हाथ उठाइए। जी प्रमोद जी। आचार्य जी नमस्ते। नमस्ते जी। सर जी इसमें ये अवतरणिका में जो लिखा है कि जो योगी बहुत शरीरों को बनाते हैं, तो इस चीज से इससे क्या तात्पर्य है? मतलब शरीर का मतलब यही है ना, कैसे हम समझेंगे? हाँ, शरीर का मतलब यहाँ पर जो है ना, कई सारे जो शास्त्रों में हमारा प्रक्षिप्त हुआ है, जो प्रकरण में आता है ना, तो वहाँ पर मिलावट, प्रक्षिप्त अर्थात मिलावट है। तो यदि हमारे जो ऋषि दयानंद जी 5 कसौटी लिखे हैं, सृष्टि क्रम से विरुद्ध हो, 8 प्रमाणों से विरुद्ध हो, है ना, तो हमारे आत्मा के प्रतिकूल हो, ऐसे ऐसे कुछ कसौटी हैं। और अलग अलग शास्त्रों को जब हम पढ़ते हैं तो कौन सा ठीक कौन सा गलत है हमको पता लगता है। तो इसके आधार पर ये जो शरीर बनाने आदि का विषय है, इसको हम इस रूप में फिर देख सकते हैं कि अब शरीर तो बनाना नहीं हो सकता है कि व्यक्ति अपने शरीर को कैसे बनाएगा दूसरे नया शरीर, क्योंकि एक शरीर में तो एक आत्मा ही रहना संभव है, शरीर से निकला तो फिर मर जाता है। तो इसका तात्पर्य है कि एक व्यक्ति देखिए कि वो अपने तरह ऐसे निर्माण कर लेता है, अपने तरह 5 व्यक्ति निर्माण कर, कि जो उसके अनुसार पूरा चलते हैं, वो जैसा चाहता है वैसा करने लग जाते हैं। ऐसे करके अनेक लोगों को हम बना सकते हैं अपने चित्त के जैसा। अपने हम संकल्प करेंगे उसको सिद्ध करेंगे। तो बड़े से बड़े जो कार्य होता है, फैक्ट्री लोग चलाते हैं और राजनेता लोग जैसे नेता लोग भी करते हैं, इस रूप में ही करते हैं, अपने सामर्थ्य को बढ़ा के, अपने ज्ञान विज्ञान को बढ़ा के अपने जैसा अनेक लोगों को तैयार कर देते हैं और अपने कार्यों को सिद्ध करते हैं। इस रूप में हमको समझना चाहिए। ठीक है। और इसमें जैसे पहले महातत्व फिर अहंकार और फिर उसके बाद मन, इस क्रम में इसको हम समझें। ये सांख्य दर्शन पढ़ेंगे तो सांख्य दर्शन में सूत्र आता है। हाँ, पहले तो सत्वर स्तंभ प्रकृति है, प्रकृति से महतत्व बनता है, महतत्व से फिर अहंकार रूपी द्रव्य बनता है, फिर अहंकार से 16 चीज़ बनते हैं, 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 कर्मेंद्रिया, 5 सूक्ष्मभूत और फिर एक मन। तो इस रूप में आगे आगे सृष्टि के क्रम, सृष्टि जो बनता है, फिर उसमें जो 5 सूक्ष्मभूत है उसमें से स्थूलभूत बनते हैं, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, फिर उनसे फिर ये जगत, सृष्टि, मनुष्य पशु पक्षी आदि बनते हैं। ये क्रम है उसमें। तो अहंकार को कैसे समझेंगे? अहंकार रूपी एक द्रव्य है जो कि हाँ, प्रकृति से महत्वत्व बनता है, महत्वत्व से अहंकार रूपी द्रव्य है। उस अहंकार रूपी द्रव्य से आगे बनाते हैं। अहंकार एक द्रव्य उस रूप में है जिससे कि ये सब बने हैं, ज्ञानेंद्रिया, कर्मेंद्रिया आदि। और अहंकार जो हम सोचते हैं, एक दूसरा जो अहंकार सोचते हैं, हम जो हैं, मैं हूँ की जो अनुभूति है, वो अहंकार के कारण हो पाता है। एक तो मिथ्या अहंकार, व्यक्ति अभिमान से युक्त होता है, वो अलग है। लेकिन जो शुद्ध अहंकार है वह है जो एक द्रव्य है,
मैं हूँ की अनुभूति वो अहंकार के कारण होता है। ठीक है। और इसमें तीसरा एक और ये कि इसमें लिखा है आत्मा अणु है। तो हाँ आत्मा अणु है, मतलब आत्मा एक मतलब एक वो है, मटेरियल हो गया। अणु तो जैसे हाँ उसको मटेरियल तो बोलते है ही, पार्टिकल को बोलते परमात्मा भी एक हैं। मटेरियल है, वस्तु है, पदार्थ है, और आत्मा भी ऐसे ही एक वस्तु पदार्थ है जिसमें कोई गुण बट वो रहे। निराकार है। वैशेषिक दर्शन के आधार पर जिसमें कोई गुण रहता है, क्रिया रहती है, वो वस्तु है, पदार्थ है। तो ईश्वर में भी तो गुण हैं, ईश्वर भी तो क्रिया करता है, और ऐसे ही आत्मा भी तो अनेक गुण हैं, और आत्मा भी तो क्रियाएं करती हैं, तो वो भी द्रव्य है, वस्तु है, मटेरियल है। आकार निराकार अलग है कि जो चेतन है, निराकार है। हाँ निराकार है, लेकिन आत्मा जो है निराकार है, और दूसरा उसका परिमाण है। हमको तो पता नहीं लगेगा कितना परिमाण है। उपनिषद में ऐसे ही वर्णन आता है कि एक जो बाल के जो अग्रभाग में पूरे संसार के आत्माएं आ जाएंगे, इस रूप में वर्णन आता है। मतलब अत्यंत सूक्ष्म है, निराकार है। परिणाम को हम ऐसे समझेंगे साइज। किसको? साइज क्या है? परिणाम, ये मीनिंग होता है। परिणाम मतलब साइज है। परिमाण। परिमाण, हाँ परिमाण मतलब साइज, उसका जो माप बोल Size। लीजिए। ठीक है, मतलब अत्यंत सूक्ष्म है, तो हम उसको नहीं बोलते हैं जान बाल सकते। बाल- हाँ, एक बाल जो है उसके अग्रभाग में पूरा सृष्टि के आत्माएं आ जाएंगे, ऐसे अलंकारिक रूप में वर्णन आया है। अर्थात पूरा सूक्ष्म है, बहुत छोटा है, वो परमात्मा ही जानते हैं उसके विषय में। हम तो केवल जब आत्मा साक्षात्कार करेंगे समाधि के माध्यम से, गुणों के माध्यम से ही उसके विषय में जानकारी ले सकते हैं। ठीक है जी। अशोक जी बताएंगे डॉक्टर साहब। जी आचार्य जी नमस्ते। नमस्ते जी। आचार्य जी, आपने यज्ञ के बारे में बता के अच्छे, ये 5 महायज्ञ हैं। हाँ जी। तो 5 महायज्ञ प्रत्येक के लिए कर्तव्य है करना। तो उधर यज्ञों में ही श्रेष्ठ कर्म बताया। तो वो जी यज्ञों में श्रेष्ठ कर्म में कौन से यज्ञों को माना जाएगा श्रेष्ठ कर्म में? मतलब देखिए, हमारे हाँ आम धारणा तो ये कि अग्निहोत्र कर लिया बस वही श्रेष्ठ है। जितना भी श्रेष्ठ कार्य है जिससे अपना और दूसरे का कल्याण हो, वह यज्ञ है। इसको तो हमको स्पष्ट रूप से समझना है। और यज्ञों वही श्रेष्ठतम कर्म, वहाँ पर हम उसके साथ अग्निहोत्र को जोड़ देते हैं कि जितने भी हम बाहरी कार्य करते हैं वो तो ठीक है, लेकिन उसकी तुलना में कम समय में कम साधनों से हम विशेष उपकार अग्निहोत्र के माध्यम से करते हैं। इसके लिए हम वहाँ पर जोड़ दिए यज्ञ वही श्रेष्ठतम कर्म बोल के। जितना भी श्रेष्ठ कार्य है जिससे अपना और संसार का उपकार होता है, वो श्रेष्ठ कर्म है, यज्ञ कर्म है ना। तो यज्ञ कर्म करना सबसे श्रेष्ठ है। और अग्निहोत्र जितने बाह्य कार्य करते हैं उसमें अधिक साधन, अधिक समय लगता है, लेकिन इस कर्म में कम समय में हम कर लेते हैं, इसलिए अग्निहोत्र सबसे श्रेष्ठ कर्म बोल दिए हैं। लेकिन यहाँ जो पंच महायज्ञ कहा जाता है वो एक स्पेसिफिक सबसे निचोड़ करके जोड़ दिया गया गृहस्थों के साथ, कि गृहस्थ आश्रम के लिए पंच महायज्ञ अनिवार्य है। बहुत सारे कर्म हैं, बहुत विधि विधान हैं शास्त्र में, लेकिन ये 5 काम तो आपको करना ही है। यदि ये 5 काम आप करते हैं तो आपकी ठीक पटरी में चलेगा, पटरी से आप उतरेंगे नहीं। पटरी में अर्थात आप मोक्ष के रास्ता में चल सकते हैं आगे चलकर। गृहस्थ में रहते हुए यदि 5 काम आप करते रहेंगे, ब्रह्म यज्ञ करेंगे, देव यज्ञ करेंगे, पितृयज्ञ करेंगे, अतिथि यज्ञ करेंगे, विद्वानों का संग करेंगे, विद्वानों का सत्कार करते रहेंगे, उनके सानिध्य में रहते रहेंगे, और बलिवेश्व यज्ञ करते रहेंगे, तो जब गृहस्थ से वानप्रस्थ में जाएंगे तो पटरी ठीक में रहेगा। फिर आप समय पर वानप्रस्थ में जाएंगे। उसके लिए तैयारी करके आगे से योजना बनाएं कि मुझको इस साल बाद कहाँ जाके रहना है। उसके पहले उसे वातावरण पहले से चॉइस कर लेंगे, क्योंकि जाना आना तो चलता रहेगा, उसके अनुकूल फिर वातावरण हमको ढूंढ लिया जाएगा।
तो फिर समय पर हम वानप्रस्थ में जा सकते हैं। और वानप्रस्थ में जाएंगे तो फिर वानप्रस्थ यदि पहले से हम मेहनत किए हुए रहेंगे तो वानप्रस्थ में कम समय में हमको वैराग्य उत्पन्न करने का अवसर मिल जाएगा। फिर हम संन्यास में जाके फिर संन्यास के माध्यम से विशेष और साधना करके मोक्ष को प्राप्त कर लेंगे। तो इस रूप में पंचमहायज्ञ का विधान किया गया है। ठीक है आचार्य जी, अगर हम मतलब ये आपकी बात सही है, मैं समझ में आ गई, लेकिन यज्ञोमयी श्रेष्ठ कर्म कह गए तो उससे अभिप्राय फिर ये पांच महायज्ञ तो कंपलसरी है और उधर कह रहे यज्ञोमयी श्रेष्ठ कर्म है, तो मतलब यहाँ थोड़ा कभी कभी संशय होता है दोनों में। मतलब तो इसमें क्या चाहते हैं आप, मतलब हम श्रेष्ठ कर्म कौन सा यज्ञ है, ऐसा आप सोचते हैं कि कौन सा यज्ञ हाँ, करें जो कि श्रेष्ठ होगा? कौन सा श्रेष्ठ? हाँ, ये क्या तो अग्निहोत्र को ले लीजिए। यदि आत्मसंतुष्टि के लिए आप लेते हैं कि मुझको श्रेष्ठ कर्म करना ही है, जल्दी जल्दी अधिक लाभ पहुंचाना है, समझ में आ गया कि अपना कल्याण और संसार का कल्याण करना है, तो यदि आपको हमको कम समझ में आता है अथवा कोई विशेष कोई साधन हम पकड़ना चाहते हैं। देखिए शास्त्रों को जब हम पढ़ते हैं ना, अलग अलग जगह पर अलग अलग वर्णन आता है। जैसे कहीं पर बोल दिया जाता है कि ज्ञान प्राप्त करना ही तप है। ऋषि दयानंद जी अलग जगह पर लिखते हैं, ज्ञान के बिना कुछ नहीं, ज्ञान प्राप्ति की सबसे बड़ा साधन है, ज्ञान के लिए अपना समय सामर्थ्य लगा देना चाहिए, है ना। ज्ञान प्राप्ति में जो कठिनाई आता है वो सबसे बड़ा तप है। ज्ञान प्राप्ति को प्रमुखता देने के लिए, उसकी महत्ता को बताने के लिए वहाँ पर ज्ञान को बड़ापन कर दिए। कहीं पर आप अमर व्यास भाष्य से पढ़ेंगे योग दर्शन, तो प्राणायाम परम तपः कह दिया गया कि सबसे बड़ा तप प्राणायाम है। ठीक है। और कहीं पर आप जाएंगे कि धर्मानुष्ठान करना ही सबसे बड़ा तप है। और कहीं पर जाएंगे तो स्वाध्याय माँ प्रमोद, चाहे जैसे भी हो स्वाध्याय करना ही करना है ना। और दान देना भी कहीं पर तप कह दिया गया, लज्जा से दो, लोभ से दो, छुपा के दो, जैसे भी हो दो, दान दो। तो अलग अलग जगह पर एक चीज़ को विशेष देने के लिए वहाँ पर थोड़ा वर्णन कर दिया जाता है। तो यहाँ पर भी श्रेष्ठ कर्म अर्थात अग्निहोत्र को हम मान लें कि अग्निहोत्र में हम विशेष श्रेष्ठ कार्य करते हैं, अपना भी सीधा सीधा लाभ होता है, अग्नि के समीप बैठते हैं, बुद्धि शुद्ध होती है और साथ साथ लाखों करोड़ों प्राणियों को हम उपकार पहुँचाते हैं। ऐसे मान के आप अग्निहोत्र करिए अधिक से अधिक। और कोई सोचता है कि नहीं ज्ञान सबसे बड़ा तप है, ज्ञान के माध्यम से मैं अपनी ज्ञानता को नाश कर सकता हूँ और अधिक से अधिक संसार को मैं ज्ञान बांट सकता हूँ, अधिक लोगों का जीवन परिवर्तन कर सकता हूँ, तो ज्ञान को श्रेष्ठ कर्म मान के ज्ञान प्राप्त करता है। तो अपनी रुचि देखनी पड़ेगी कि मेरी किस में झुकाव है, उसके आधार पर कोई भी साधन ले लीजिए और उसके आधार पर यम नियम पालन तो कंपलसरी है। और साथ साथ कोई चाहे ज्ञान अर्जन करें, चाहे आप प्राणायाम का अनुष्ठान करें, चाहे ये करें, ये अलग अलग प्रकार से एक साधन है। मुख्य उसका जो सभी का तात्पर्य समझना पड़ेगा हमको। सभी का जो तात्पर्य है चित्त को शुद्ध करना। ये जितने भी कार्य कर रहे हैं इन सबके मूल में हम चित्त को पवित्र करना। जब हम चित्त को शुद्ध करते हैं तो चित्त समाधि के योग्य बनता है और चित्त शुद्ध होने पर, हम पात्र बनने पर फिर ईश्वर के जो प्रेरणा है उसको अच्छे से स्वीकार कर पाते हैं, ग्रहण कर पाते हैं और उसके आधार पर फिर ईश्वर से हम जुड़ते हैं, ईश्वर से ज्ञान बल आनंद प्राप्त करते हैं, विशेष समाधि लगाते हैं, फिर अपने क्लेशों को दग्धबीज करेंगे। क्योंकि बिना समाधि के क्लेश दग्धबीज होगा नहीं। चाहे आप जिंदगी भर यज्ञ करते रहिए, जिंदगी भर शास्त्रों को पढ़ते रहिए, जिंदगी भर धर्माचरण करते रहिए, समाधि तो लगाना ही पड़ेगा। और समाधि के लगाने के लिए चित्त पवित्र चाहिए। और चित्त पवित्र के लिए ये साधन सब बता दिया कि भाई कौन से कौन इस काम तो लगे व्यक्ति, लगातार इस कार्य को जब करेगा, लगातार कोई अग्निहोत्र करेगा, बड़ा बड़ा यज्ञ करेगा, दर्श पूर्णिमाष्टि यज्ञ हैं और बड़े बड़े इष्टि जब करते हैं, तो इसका मूल तात्पर्य है कि व्यक्ति का चित्त पवित्र हो, शुद्ध हो। और चित्त जब शुद्ध होगा तो ऑटोमेटिक वो शास्त्रों के शरण में जाएगा, गुरुजनों के शरण में जाएगा, अच्छे कार्य में प्रवृत्ति हो ही जाएगी, दौड़ दौड़ के जाएगा। जैसे घर में कोई व्यक्ति रहता है, घर में जब ध्यान साधना बढ़ जाता है तो पूरा पीछा छुड़ाना चाहता है, घर से आश्रम में जाके रहना चाहता है। ठीक है ना। तो जब व्यक्ति की योग्यता बढ़ जाती है, जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, खिलौना छोड़ के, खिलौना बड़े होने के बाद खिलौना थोड़ी पकड़ता है वो, फिर खिलौना छोड़ के आगे बड़ा साधन पकड़ना चाहता है। तो ऐसे ही हम जब बढ़ते रहते हैं तो स्वतः ही
अंदर से अच्छी प्रेरणा आएगा, हम छोटे साधन को छोड़ के बड़े साधन को ग्रहण करना चाहेंगे। तो इस रूप में सब जगह पर समझना चाहिए, चाहे यज्ञ हैं, चाहे ज्ञान है, चाहे धर्माचरण है, चाहे परोपकार है, सब परोपकार यदि हम अधिक से अधिक करते हैं तो उसमें भी चित्त शुद्ध होता है। ठीक है ना। तो इस रूप में हमको समन्वय सब जगह पर बिठाना होता है। कोई एक चीज़ जो बताते हैं उसका यदि एक भी पकड़ ले तो कल्याण है। ठीक है। बस छोटा सा सक्षम बात है। हाँ जी। अविद्या हटाने में ज्यादा बल लगाना चाहिए या ईश्वर साधना में ज्यादा बल लगाना चाहिए? दोनों एक ही हैं, हैं। दोनों एक दूसरे के परिपूरक हैं। चाहे अविद्या को हटाएंगे तो ईश्वर से जुड़ेंगे, ईश्वर से जुड़ेंगे तो अविद्या हटेगा, है ना। जितना इतना ईश्वर को पकड़ के रखते हैं उतना उतना शीघ्र हम जल्दी से बढ़ते हैं। अविद्या हटाने में भी सहायक होता है। और अविद्या हटाएंगे तो जितना ज्ञान हमारा बढ़ेगा, ईश्वर विषयक ज्ञान बढ़ता रहेगा, उतना उतना हम ईश्वर के चरणों में गिर जाएंगे जाके। भाई इधर उधर भटकना नहीं है, ईश्वर के चरणों में जाके गिरेंगे। तो दोनों इस रूप में चलता है। ठीक है, दोनों साथ चलना, हाँ चलना पड़ेगा। जी जी जी, ज्ञान कर्म उपासना तीनों ही साथ साथ करना होता। निर्मला माता जी। नमस्ते आचार्य। नमस्ते माता जी। ये अग्निहोत्र से इतना अधिक मानसिक और शारीरिक रूप से कैसे लाभ पहुंच, मतलब मुझे अपना अनुभव सबसे उसमें माता जी यह होता है ना, क्या होता है, जितने ज्ञानी व्यक्ति के पास हम बैठते हैं, जितने योग्य व्यक्ति के पास हम रहते हैं, योग्य आचरणों के पास हम रहेंगे, उसका हमारे ऊपर प्रभाव होता है। ठीक है। जितने अच्छे वातावरण में रहेंगे उसका प्रभाव होता है। तो अग्नि क्या है, हर समय अग्नि आगे बढ़ने वाली है। अग्नि का स्वभाव है क्या है, दुष्टों का दमन करना, श्रेष्ठों को उभारना। ठीक है ना। तो अग्नि एक तो ऊपर बढ़ने वाली है और अग्नि का स्वभाव शुद्ध करने वाला है। तो अग्नि के संस्पर्श में हम लगातार जब आते हैं तो एक उसका प्रभाव होता है, शरीर के अंदर अग्नि तत्व तो बढ़ता है। और जब यज्ञ हम करते हैं तो शुद्ध वायु निरंतर जब जाती है अंदर, जाने से क्या होता है, व्यक्ति का जो मन इंद्रियां आदि है अशुद्धता से जो है घिरा रहता है। अर्थात जब शुद्ध वायु नहीं जाता है, प्राणायाम आदि का भी तो यही होता है। प्राणायाम जब करते हैं तो शुद्ध वायु जाता है। शुद्ध वायु जाने से मन के अंदर सात्विकता बढ़ जाते हैं। सात्विकता जब बढ़ जाता है शरीर के अंदर, ये अग्निहोत्र से ये होता है, व्यक्ति में सात्विकता बढ़ जाता है। तो सात्विकता जब बढ़ता है चित्त शुद्ध होता है, क्योंकि नैमित्तिक रूप में सब अशुद्धता आती है ना, गलत खान पान से, व्यायाम नहीं करना, प्राणायाम नहीं करना और स्वाध्याय सत्संग आदि ना करने, व्यक्ति रजोगुण तमोगुण से युक्त रहता है। अग्निहोत्र से व्यक्ति सत्वगुण से युक्त हो जाता है। सत्वगुण से जितना वो व्यक्ति युक्त होगा तो उसके मन में श्रेष्ठ विचार उभरेगा, बड़ा बड़ा विशेष। दान करूं, पुण्य करूं, दान देना, सेवा करना, परोपकार करना, है ना। समाज राष्ट्र को हम कैसे, मैं अपने सामर्थ्य क्या कर सकता हूँ, ऐसे उसके अंदर उफान आता है। और उफान आने से जो सामर्थ्य है वो फिर धीरे धीरे करने लग जाता है। और ईश्वर की व्यवस्था ऐसी है कि हम अच्छे कार्य में जब एक पद डाल देते हैं तो ईश्वर हमको 10 कदम आगे लेने के लिए रास्ता दिखा देते हैं, ले जाते हैं। ऐसे करके व्यक्ति फिर धीरे धीरे जल्दी से आगे बढ़ जाता है। और ईश्वरीय व्यवस्था है, अग्निहोत्र के माध्यम से हम क्या करते हैं, छोटे छोटे जीव जंतु से लेकर पूरा परिचित अपरिचित लाखों करोड़ों प्राणियों को हम उपकार देते हैं। और ईश्वर की व्यवस्था है, हम जितने संसार में लोगों को उपकार करेंगे उसका कई गुना होके हमारे पास आएगा। हम 10 व्यक्ति को सुख पहुंचाएंगे तो 100 व्यक्ति का सुख हमारे पास आएगा, अर्थात उतना कई गुना सुख हमारे पास आएगा। और अग्निहोत्र के माध्यम से, हम घी के माध्यम से, जड़ी बूटियों के माध्यम से दूर दूर तक हम सुगंधि फैलाते हैं, लोगों के जीवन में शुद्ध वायु देते हैं, प्राणी जगत में शुद्ध वायु फैलाते हैं। तो ईश्वर की व्यवस्था है, हम जितना संसार का उपकार करेंगे, लोगों को सुख देंगे, उसका कई गुना होके हमारे पास आएगा, हमारे परिवार में, हमारे समाज को भी उत्कृष्ट करेगा वो। इस रूप में अग्निहोत्र सहयोगी। धन्यवाद। एक और प्रश्न था मेरा, जी। कह रहे थे एक आत्मा में, लेकिन माँ के गर्भ में तो जो है 2 आत्मा होती हैं और जो है कई बार
कीड़े हो जाते हैं व्यक्ति को, कई आत्माएं हो जाती है, ऐसा क्या? माँ के गर्भ में जो संतान रहता है वहाँ पर दो आत्माएं होती है माँ के गर्भ में। दो आत्माएं जो होते हैं वो कुछ ईश्वरीय व्यवस्था है कि जब जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं तो ईश्वरीय कुछ व्यवस्था है कि माता के गर्भ में उस प्रकार से प्रक्रिया होती होंगी जिसके कारण फिर दो शरीर बन जाते हैं वहाँ पर। ईश्वरीय व्यवस्था है। केवल जैसे सामान्य रूप में एक शरीर है तो उसमें एक आत्मा ही रहेंगे। माता के गर्भ में ईश्वर दो रख सकते हैं, व्यवस्था बना सकते हैं दो शरीर के लिए, उससे फिर जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं। तो कीड़े वगैरह भी जो हो जाते हैं उसमें भी वो आत्माएं होती हाँ, हैं? कीड़े तो है ही, कीड़े क्यों नहीं, कितने सारे सूक्ष्म हमारे हाथ में जो हम माइक्रोस्कोप से देखेंगे ना, जो सूक्ष्म कितने सारे ये हैं जीवात्माएं तो है ही, वो जितने भी सूक्ष्म बैक्टीरिया हैं। तो ऐसे तो पूरा शरीर के अंदर भी रहता है, शरीर के अंदर बाहर सब जगह है। और जितना हम शुद्धता का ध्यान रखते हैं, जितना शुद्ध खान पान करते हैं, उतना फिर हम स्वच्छ रहते हैं, पवित्र रहते हैं और सत्वगुण से युक्त रहते हैं, अच्छे विचारों से युक्त रहते हैं। ये सब तो चलता ही रहता है। बहुत धन्यवाद आचार्य, ठीक है, बहुत धन्यवाद। सुदेश जी बताइए। आजकल मैं स्विट्जरलैंड में हूँ। अच्छा, वहाँ पहुँच गए आप, ठीक है, बढ़िया। हाँ, सुदेश जी ओम जी नमस्ते जी आचार्य जी। नमस्ते। मैं तो अभी कुछ दिन से ही आपकी कक्षा अटेंड करना शुरू की हूँ आचार्य जी। ठीक है, और 2 बजे कई बार ध्यान नहीं रहता है तो मैं लेट ज्वाइन होती हूँ। तो ठीक। आचार्य जी आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत ज्ञान देते हैं क्लास में, बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, धन्यवाद आपका। मैं ये कह रही थी आचार्य जी, आप बता रहे थे जी, कि अग्निहोत्र और विद्या और दान वगैरह, तो एक चीज ना करके आचार्य जी ये सारी चीजों पे किया जाए तो ये सारे कार्य श्रेष्ठ है आचार्य जी, और सारे एक साथ बिल्कुल। में भी किए जा सकते हैं। बिल्कुल। उतना ही ज्यादा हम पवित्र और भगवान की तरफ ध्यान में रहते हैं ऐसा करने से। बिल्कुल, ठीक बात है। तो माता जी का कहना है कि सभी प्रकार से हम करें, लेकिन क्या होता है ना, व्यक्ति के कुछ कुछ संस्कार इस रूप से होते हैं। कोई अग्निहोत्र अधिक करना चाहता है, विद्या पढ़ना कम चाहता है, ईश्वर की उपासना कम करना चाहता है, और कोई व्यक्ति ईश्वर की उपासना अधिक करना चाहता है, अग्निहोत्र में उसकी रुचि नहीं है ना, ज्ञान अर्जन करना नहीं चाहता। जितना सब कुछ करे तो अच्छी बात है, जितना करेंगे उतना जल्दी से हमारा पिकअप होगा, दौड़ दौड़ के मोक्ष की ओर बढ़ेंगे। लेकिन जिसका जिसमें रुचि हो तो करे कम से कम इस रूप में आचार्य है। जी ये सारे बहुत महातप हाँ, हैं, सारे बहुत अच्छा ये है। बहुत बड़ी तप है। बिल्कुल, बिल्कुल। आचार्य जी ये सभी ना आपको अच्छा लगेगा जान के। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। तो जितना हो सके हमको सारे चारों ओर से हमको करना चाहिए, इससे हमारा जल्दी से विकास हो जाता है। मैं 3 बजे उठती आचार्य जी, फिर 4 बजे से 7 बजे तक अपना योग करने के लिए जाती हूँ घर से बाहर 2-3 किलोमीटर दूर। बढ़िया, और बहुत 7 अच्छा। बजे तक ध्यान मेडिटेशन सब करके वापस आके अग्निहोत्र करती हूँ उसके बाद में। ठीक है, और फिर आने के बाद शाम को मैं क्लास लेती हूँ योगा की आचार्य जी, तो मुझे बहुत खुशी मिलती है। बढ़िया बहुत है। ज़्यादा अच्छा लगता जितना हो सके स्वयं भी मेहनत करना और दूसरे को भी बाँटना, ये कार्य हमको निरंतर करते रहना चाहिए। ठीक है, तिरुमल जी। बहुत ज़्यादा धन्यवाद जी आपका। जी, माता जी। तिरुमल जी कुछ बता रही हैं? अच्छा, आचार्य जी, और ज्ञान बहुत अच्छा देते हैं आप ना, मतलब शॉर्ट बस में ही ईश्वर की एक-एक चीज़ कृपा को है, क्लियर कर। गुरुजनों से जो सीखे हैं और जो सीख रहे हैं अभी गुरुजनों के सानिध्य में, उसको ही आपके सामने रखने का प्रयास करते हैं, इतना ही है। तिरुमल जी कुछ बोल रहे हैं आप, हाथ उठाए हैं। नमस्ते आचार्य जी, लता माता जी हाथ उठाए हैं। अच्छा, हाँ, लता माता जी में जी, लता माता जी बोलिए। आचार्य जी नमस्ते। नमस्ते जी। आप जो ये बताए ना, जो अंतरिक्ष लोक हो और देवलोक, ऐसे लोक है क्या ऊपर? हाँ, ऐसे नामकरण कर दिया गया है, ये भूलोक है ना, जो आकाश है, आकाश के बीच में जो बीच के जो ये होता है ना, बीच का भाग है, उसको द्युलोक बोलते हैं, फिर उसके ऊपर के भाग को अंतरिक्ष लोक बोलते हैं। ऐसे विभाग नामकरण कर रखे हैं बस। अच्छा अच्छा। ठीक है। और एक तो ये था जो आपने श्लोक बताया ना कि साधु के कैसे परिवार वो होते हैं जो जी, जी। पिता, ये वो हाँ। श्लोक थोड़ा मतलब ग्रुप में भेज देंगे क्या?
ठीक है, और मेरे को आप व्हाट्सएप में लिख दीजिएगा, मैं भेज दूँगा। ठीक। हाँ जी, हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। विजय माता जी। हाँ जी, नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते। आचार्य जी, जैसा कि अभी यज्ञ की महिमा के बारे में बात हो रही थी, जी। तो उसमें हम लोग जो एक भजन है, होता है सारे विश्व का कल्याण जैसे जल्दी ही प्रसन्न होते हैं भगवान जैसे, जी। इसके अंदर पूरी यज्ञ के बारे में आ जाता है। आ जाता जैसे है। आप कहें तो मैं सुनाऊँ, ये भजन बहुत ही अच्छा है ये, बिल्कुल। तो इसमें पूरा अर्थ है। हाँ, यज्ञ में तो जो क्या जो लाभ कहें? होता है उसको वर्णन किया गया है उस भजन के माध्यम से। हाँ 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 जी। जी, हाँ जी, हाँ जी। ऋषियों ने ऊंचा माना है स्थान यज्ञ का, बिल्कुल। हाँ स्थान यज्ञ का, भगवान का ये यज्ञ है भगवान यज्ञ का। जाता है देवलोक में इंसान यज्ञ से, हाँ इंसान यज्ञ से। जो कुछ भी डालो यज्ञ में खाते हैं अग्नि से, एक के बदले 100 दिलाते अग्नि से। बादल बनाकर पानी भी बरसाते अग्नि से, पैदा अनाज करते हैं भगवान यज्ञ से, हाँ भगवान यज्ञ से। होता है सारे विश्व का कल्याण यज्ञ, होता है कन्यादान भी इसके ही सामने, इसको इसके ही सामने शक्ति और तेज है भरा भरा इच्छुक नाम में। पूजा है इसको कृष्ण ने भगवान राम ने, मिलती है राज की संतान यज्ञ से, हाँ संतान यज्ञ से। इसका पुजारी कोई भी साबित नहीं होता, होती है सारी मुश्किलें आसान जैसे, हाँ आसान जैसे। होता है सारे विश्व का कल्याण। तो ये एक भजन है, इसमें बहुत अच्छे प्रकार से यज्ञ का लाभ बताया गया है। तो होता है विशेष प्रकार से अग्निहोत्र से लाभ होता है, इसलिए ऋषियों ने, महर्षि दयानंद जी की बहुत बड़ी हमारे ऊपर कृपा है। जो ऋषियों की परंपरा चल रहा था उसको ऋषि दयानंद जी ने हमारे सामने ला के रखा कि सुबह शाम दोनों समय हमको यज्ञ करना चाहिए, सुबह भी और शाम को भी। जब सुबह करते हैं तो उसका प्रभाव शाम तक रहता है, और शाम को जब करते हैं तो उसका सुबह तक रहता है। तो कितने सारे दिन भर हम इधर उधर करके काम समय बर्बाद करते ही रहते हैं और व्यर्थ करते रहते हैं। तो थोड़े समय निकाल के 15-20 मिनट निकाल के जब हम अग्निहोत्र करते हैं तो पूरा परिवार में उसका प्रभाव रहता है और लाभ भी होता है विशेष। हाँ, कोई बात नहीं, जैसे जैसे अनुकूलता हो उसके हिसाब से हमको अधिक से अधिक करना चाहिए। ठीक है, चलिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ आचार्य जी, अंतिम 2 पंक्तियाँ। जो यज्ञ नृत्य करता है वो खुश नसीब है, जो यज्ञ नृत्य करता है वो खुश नसीब है, चाहे अमीर है चाहे कोई गरीब है। उपकारी मानव बनता है, उपकारी मानव बनता है महान यज्ञ से, हाँ महान यज्ञ से। होता है सारे विश्व का कल्याण। धन्यवाद। हाँ, तो विशेष वर्णन है। तो अग्निहोत्र हमको प्रत्येक दिन करना चाहिए। हाँ, आप लोग गूगल में भी सर्च कर लीजिएगा, यज्ञ होता है सारे विश्व का कल्याण ऐसे लिख देंगे ना, तो आजकल गूगल में भी सारे मिल जाता है। तो सारा आपको अग्निहोत्र की जो किताब आती है पतली, उसमें दिया हुआ है। जी आपको मिल जाएगा। नहीं होगा तो मेरे को मैसेज कर दीजिएगा, फिर मिल जाए, दे देंगे आपको। ठीक है, चलिए। तो इस प्रकार से हमें श्रेष्ठ संकल्प, श्रेष्ठ विचारों को अपनाना चाहिए, और जो अग्निहोत्र नहीं करते हैं उनको अग्निहोत्र करना चाहिए। जिनको नहीं आता है तो सीख लें अथवा गायत्री मंत्र से पहले शुरू करें, लेकिन अग्निहोत्र रोज करने का संकल्प करना चाहिए। इससे विशेष लाभ होता है, आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। जिसके जीवन में परिवर्तन हुआ है उसको ही पता है। तो इसीलिए अग्निहोत्र, यज्ञ, होम कह लीजिए, हवन कह लीजिए, एक ही नाम है। प्रत्येक दिन करने का संकल्प करें, सीख लें और शुरू कर दीजिए। ठीक है, यहीं रखते हैं आज।